जय श्री राधे। आज हम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय यज्ञ धर्म सम्राट यज्ञ सम्राट इस शताब्दी का सबसे बड़ा यज्ञ करने वाले स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं। श्री करपात्री जी महाराज एक श्रेष्ठ सन्यासी थे। वह भारतीय मनीषा के ज्ञाता थे। वह भारतीय शास्त्र परंपरा के एक श्रेष्ठ विद्वान थे। उन्होंने संन्यास परंपरा को भी एक श्रेष्ठता और उच्चता की दिशा प्रदान की। वह अभिनव शंकर कहलाए। उन्हीं को साक्षात शंकराचार्य के रूप में लोगों ने माना। उन्होंने गौ माता के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता सुरक्षित हो, यह उनका दिव्य संकल्प रहा। उन महाभाग का आज पवित्र स्मरण हम कर रहे हैं। वह शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के वह सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने भारतीय वेद परंपरा को अत्यंत सरल भाषा में समझाया और संस्कृत में उनके अनेक प्रकार के वेद के ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए। वेद का भाष्य उन्होंने लिखा। उपनिषदों पर उन्होंने विशद चर्चा की। भागवत के भी वो अत्यंत श्रेष्ठ वक्ता थे। भागवत के ऊपर वह जब बोलते थे तो वो अद्वितीय उनका वक्तव्य रहा करता था। उन्होंने गोपी गीत पर, भ्रमर गीत पर और उद्धव जी के उस दिव्य प्रसंग पर भी अनेक बार चर्चा की। आज भी यूट्यूब में उनकी वाणी उपलब्ध है और उससे आज भी लाभ लिया जा सकता है। ऐसे पूज्य महाभाग का जो शास्त्रार्थ महारथी थे, उनके सामने कोई भी विद्वान नतमस्तक हो जाता था। महामना मालवीय जी के साथ उनका शास्त्रार्थ जब ऋषिकेश में हुआ था तो उस समय महामना मालवीय जी ने भी उनके सामने अपने मस्तक को झुका दिया था। वह एक श्रेष्ठ विद्वान रहे। गौ माता के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा, भगवान के भक्त और भगवत प्राप्त वह महात्मा एक आदर्श के रूप में हमारे लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उनका व्यक्तित्व जितना वर्णन किया जाए वह कम है। वर्तमान में उनके एक सुयोग्य शिष्य गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाभाग उनके योग्यतम शिष्यों में से एक हैं, जिनकी प्रतिभा से सारा विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो ऐसे स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनका नाम करपात्री कैसे पढ़ा, यह भी एक विलक्षण रोचक तथ्य है। उन्होंने स्वयं अपने हाथों को ही पात्र के रूप में, भोजन के बर्तन के रूप में उपयोग किया। भिक्षाटन करने जाते तो कर कहते हैं हाथ को, हाथ में जो दे देते हाथों में रख कर के ही उसको वह पा लेते। इसलिए अनेकों वर्षों तक उन्होंने ये क्रिया चालू रखी। उनका नाम ही करपात्री महाभाग हो गया। उन्होंने धर्म के प्रति लोगों को जोड़ा, आस्थान्वित किया और अनेक प्रकार से सनातन वैदिक परंपरा के ग्रंथों की व्याख्याएं की। उन महाभाग के द्वारा गौ माता का जो संरक्षण के प्रति, गौ माता राष्ट्र माता हो, गौ माता का संरक्षण हो, गौ हत्या बंद हो, इस बात के लिए वो निरंतर आंदोलन करते रहे। तत्काल की सरकार ने उनको कई बार आश्वासन भी दिया, लेकिन सरकारें महापुरुषों की बातों को नहीं मानती हैं। लेकिन वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने उस सरकार को कहा कि यदि तुमने गौ भक्तों पर गोली चलाई हैं, लाठियाँ चलाई हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारा विनाश भी अब अत्यंत निकट है। तो उस सरकार के उन मुख्य लोगों का विनाश
उसी गोपाष्टमी को हुआ जिस गोपाष्टमी को उस सरकार के द्वारा उन गोभक्तों के ऊपर लाठी और गोलियां चलाई गई थी। श्री करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में इस शताब्दी का सबसे बड़ा यज्ञ किया। आज उन महाभाग का हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं, जिनकी भाषा शैली, जिनकी शास्त्रीयता अद्वितीय थी, अद्वितीय है और आगे भी अद्वितीय रहेगी और हम सबको प्रेरित करती रहेगी। उन महाभाग के श्री चरणार बिंदु में हम बार बार वंदन नमन करते हैं। उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमको भी कुछ सत्प्रेरणा, सद्बुद्धि प्रदान करें और आगे समाज के कार्यों में चलने की हमें अनुमति प्रदान करें। तो ऐसे महाभाग का आज हमने स्मरण किया, जो श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यम, जो विद्वद्वरेण्य भगवान के नवावतार अभिनव शंकर ही जिनको कहा जाता था, उनका स्मरण किया। उनके बारे में कुछ बातें हम फिर कभी आपको सुनाएंगे। जय जय श्री राधे, हर हर।